So, hey everyone, welcome back to our YouTube channel Perfect Learning Club, a different and perfect way of study. This is me Sanu Singh and I am available as a chemistry teacher of class 9 on this channel. So, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम अपना जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग उसको कंप्लीट कर चुके हैं. उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर 2. केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. ये हमारा सेकंड चैप्टर है. इस चैप्टर का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे पहले बात तो हमने मैटर के बारे में पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, उसकी स्टेट मैटर क्या है, कैसे है, किस तरह से ऑक्यूपाई करता है. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैटर वो शुद्ध है या अशुद्ध है. अब इसका चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है. प्योर नहीं हुआ तो क्या होगा, इम्प्योर. अगर हम देखें तो इसके सिर्फ दो ही कॉइन साइड होते हैं. जैसे कि अगर हमारा मैटर को हम क्लासिफाई करें, या तो वो दो ही चीज में क्लासिफाई होगा, एक या तो प्योर होगा, प्योर नहीं हुआ तो वो इम्प्योर होगा. सो मैटर को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में. पहला आता है हमारा प्योर, दूसरा आता है इम्प्योर. ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है. उसके बाद फिर जब प्योर को क्लासिफाई किया गया, प्योर को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया. पहला आ गया एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड. उसके बाद फिर जो हमारा इम्प्योर है, इम्प्योर को वैसे तो हम मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर ही बोलते हैं, बस आप क्लासिफिकेशन के लिए आप जान लो इम्प्योर. इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. तो आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज प्योर? प्योर, व्हाट इज अ प्योर? प्योर क्या है, यानी कि मैटर हमारा प्योर कब होगा? मैटर हमारा, एक मिनट, मैटर हमारा प्योर कब होगा? अब इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है, प्योर when a matter considered to be pure then it have when a matter, यानी कि इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं. when a matter considered to be pure, यानी कि जब हमारा मैटर प्योर होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी? उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. दे हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. They have fixed composition and same chemical nature. So ये हो गया हमारा प्योर. अब इसको पूरा समझते हैं. जब हमारा मैटर प्योर कब होगा? जब उसका पार्टिकल जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे. अब हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया कॉन्स्टिट्यूएंट. इसका क्या मतलब हुआ? वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब हुआ? वर्ड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कब कहलाएगा? जब हम उसको और भी छोटे पार्ट में डिवाइड ना कर पाए, यानी कि हम सिंपल केमिकली मेथड से उसको और ज़्यादा क्लासिफाई ना कर पाए, उसको और ज़्यादा ब्रोक ना कर पाए, वो हमारा पार्टिकल्स क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. यानी कि किसी भी पार्टिकल्स का सबसे छोटा पार्ट ही प्योर सब्सटेंस में आएगा. उसके बाद दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. अब यहाँ पर फिक्स्ड कंपोजिशन और आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेशियो, यानी कि जो उसका जो भी प्योर होगा, जो भी मैटर हमारा प्योर होगा वो क्या होगा? उसका कंपोजिशन
और उसका रेशियो यानी कि उसका जो रेशियो होगा, उसका मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, उसका कंपोजिशन प्रोपोर्शन जो होगा वो फिक्स्ड होगा, उसका केमिकल नेचर भी सेम होगा, यानी कि वो एटम या मॉलिक्यूल जो ऑक्यूपाई करेंगे तो उनका जो पूरा केमिकल नेचर रहेगा वो एकदम सेम रहेगा। ये हो गया हमारा प्योर। उसके बाद आता है इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में आ गया हमारा Cu कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन और उसके बाद हमारा आता है ग्लूकोज। एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिएगा, सभी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन और ग्लूकोज। इन सभी क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिए, हो सकता है कि बाद में इस पे कुछ क्वेश्चंस बन सके। अब कॉपर को हम देखते हैं, तो कॉपर हमारा क्या है, कॉपर में जो है वो उसमें पार्टिकल्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें एक ही पार्टिकल है, यानी कि उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। कॉपर वो सिर्फ अकेले मतलब कॉपर का ही बना हुआ है, उसमें और कोई भी और मेटल उसमें मिक्स नहीं किया गया है, वो किसी भी दो चीज का मतलब मिक्सचर नहीं हुआ है, इसीलिए वो क्या हो गया, प्योर हो गया। सोडियम, सोडियम जो है हमारा वो जो है वो भी अकेला ही है, उसमें और कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो भी प्योर। H2, H2 जो है हमारा दो पार्टिकल से बना हुआ है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, दो हाइड्रोजन एटम को मिला करके एक हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो ये भी जो हमारा है इसका भी रेशियो फिक्स्ड है, इसका भी कंपोजिशन फिक्स्ड है, इसका केमिकल नेचर भी सेम ही है, H हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। इसको अब हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। ये हो गया हमारा एलिमेंट। अब प्योर के बाद आता है इम्प्योर। अभी इसके जो प्योर के पार्ट्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। चलिए हम पहले प्योर के पार्ट को ही कवर कर लेते हैं। इसका पहला पार्ट आता है एलिमेंट। प्योर का जो हमारा पहला पार्ट आता है वो है हमारा एलिमेंट। अब सिंपल सी बात है, ये दो ही चीज से बने होंगे, और एटम या फिर मॉलिक्यूल। तो अब इसकी डिफिनीशन सिंपल सी, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये एक सिंपल सी बात है कि सिर्फ एक ही मतलब एटम के टाइप से बनेंगे। इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे, क्योंकि इसको जब हम क्लासिफाई करेंगे तो ये इसमें सिर्फ हमको दो हाइड्रोजन एटम ही मिलेंगे, वो भी सेम केमिकल नेचर के और सेम काइंड ऑफ इसमें एटम है। ये हो गया हमारा एलिमेंट। अब एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी और है कि इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे हैव सेम they have same atomic number and same atomic mass। ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास। अब इसका क्या मतलब हुआ, इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी सेम होगा और एटॉमिक मास भी सेम होगा, यानी कि इसमें कोई, अब हम इसमें वाटर का एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते। वाटर हमारा एक एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन आ गया है, इसमें ऑक्सीजन आ गया है। तो ये हमारा सिंपल सी बात है, ये हमारा एलिमेंट कहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। इनका क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं आइसोटोप का। आइसोटोप अब आप आगे पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा रिलेट करते हैं यहाँ पर। आइसोटोप यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। कार्बन हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया कार्बन एक आइसोटोप, तो अब हम क्या देखते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है
हमारा जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो सेम है, पर इसका जो मास है वो डिफरेंट है। तो क्या ये एलिमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक मास भी सेम होना चाहिए। आप दोनों फैक्टर्स को देखेंगे, जब ये दोनों फैक्टर्स लाई करेंगे तभी आपका ये एलिमेंट होगा। सो ये हो गया हमारा एलिमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? एलिमेंट के बाद कंपाउंड। एलिमेंट के बाद आता है हमारा कंपाउंड। अब हमारा नेक्स्ट आता है कंपाउंड। कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मेड। कंपाउंड को पहले वैसे ही जानते हैं, अभी इसको बाद में। कंपाउंड मतलब क्या है? कंपाउंड मतलब किसी भी दो चीज को मिलाकर बना हुआ। कंपाउंड आप मतलब एक किसी भी दो चीज को मिलाकर बना हुआ, यानी कि मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम। 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 टाइप, मतलब एक ही टाइप के, एक टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। इसमें एटम्स का मतलब एटम्स कई टाइप्स के हो सकते हैं जब उनको केमिकली कंबाइन किया जाएगा। केमिकली कंबाइन किया जाएगा। मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम एंड दे आर केमिकली कंबाइन, यानी कि उनको हम केमिकली कंबाइन करेंगे, उनको हम नॉर्मली फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकेंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि उनको अगर हम फिजिकली अलग करना चाहें तो बिल्कुल उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है H2O। ये हमारा कंपाउंड है। इसमें हमारे पास हो गया एक हाइड्रोजन एटम, एक हो गया ऑक्सीजन एटम। ये दो मिलके मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद ये दोनों मिलकर के बना लिए क्या? कंपाउंड। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, ये दोनों केमिकली कंबाइंड है तो ये कंपाउंड हो गए। अगर हम इनको फिजिकली अलग करना चाहें तो क्या अलग कर सकते हैं? साइंस बहुत आगे चली गई पर अभी इन दोनों को अलग नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है इन दोनों को सेपरेट करने में, नहीं तो ऑक्सीजन की इतनी कमी ना हो। सो ये हो गया हमारा और एग्जाम्पल कि हम इनको केमिकली कंबाइंड होते हैं, इनको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा कंपाउंड। कंपाउंड में जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है C6H12O6। अब यहाँ से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि जो हमारा C6H12O6 है, इसमें भी हमारे 3 टाइप के जो है एटम है, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा। कई बार कंफ्यूजन होती है कि अगर इसमें भी देखो 3 टाइप के एटम आ रहे हैं और मिक्सचर में भी कुछ ऐसा ही रहता है, तो ये कैसे मिक्सचर नहीं हुआ? ये कैसे मिक्सचर? अगर हम मिक्सचर में पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा एक पहले स्टार्ट में क्वेरी आ जाएगी कि ये कैसे मिक्सचर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी देखो 1 2 3 टाइप के जो है एटम कंबाइन है। हाइड्रोजन को मान लीजिए आपने सिंपली समझ लिया, पर इसमें 3 टाइप के एटम कंबाइन है। ये कैसे हमारा वो मिक्सचर नहीं हुआ? इसके लिए थोड़ा सा आप पहले मिक्सचर के बारे में जानेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको आप इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ये हो गया हमारा। अब हमने कवर कर लिया क्या क्या प्योर के बारे में, प्योर उसके एलिमेंट, कंपाउंड के बारे में। अब आता है हमारा इम्प्योर। प्योर पार्ट को तो हमने कवर कर लिया कि क्या प्योर होगा, प्योर कब होगा, कैसे होगा। अब आता है कब इम्प्योर होगा, कैसे हम इसको पहचानेंगे। इम्प्योर में देखते हैं, यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर जो होगा इसमें सिंपल सी बात है, इसका नाम में देख के लग रहा है मिक्सचर, यानी कि काफ़ी सारा झोल मोल होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स होंगी, काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर बना होगा ये हो गया मिक्सचर। मिक्सचर की डिफिनीशन सिंपल सी है,
mixture is made up of two or more type of atom that is not chemically combined. They are physically combined. इतना हम नहीं लिखते हैं, इतना ही हम जानते हैं। अब एक बात आप सब ध्यान रखिएगा, मैं सभी डेफिनेशन प्रॉपर बोर्ड पे आपको फ्लो चार्ट मैंने लिखा भी, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन विथ एग्जांपल दिए जा रही हूँ, ताकि आप शॉर्ट नोट्स इसके साथ अपनी प्रिपेयर करते चलें। आप इसके साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, उसके बाद अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए। इसीलिए प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी जा रही हैं। अब इसको समझते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम दैट इज नॉट केमिकली कंबाइंड। ये क्या है? इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एटम, दो या दो से अधिक प्रकार के अणु होंगे जो कि क्या कहते हैं, रासायनिक तरीके से कंबाइन नहीं होंगे, यानी कि रासायनिक तरीके से मिले जुले नहीं होंगे। वही होता है हमारा मिक्सचर। अब यहाँ से आप एक डिफरेंस दोनों में रख सकते हैं। यहीं से आपको डिफरेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। एलिमेंट और प्योर और मिक्सचर में दो डिफरेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या था कि वो केमिकली कंबाइंड था, ये केमिकली कंबाइंड नहीं है। उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते थे, इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके द्वारा आप आगे जान सकते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में कैसे? जैसे कि हो गया हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो कि किसका मिक्सचर है? आयरन का मिक्सचर है और क्रोमियम का। आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर है ये। अब जानते हैं इसका आयरन और क्रोमियम। अब मान लीजिए हमारा आयरन, इसमें आयरन 86% होता है और क्रोमियम हमारा 14%। ठीक है, इतना मिला के तब हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। इसमें देखिए क्या हमको दिखता है कि इसमें आयरन है, क्या दिखता है क्रोमियम है? नहीं दिखता ना, ये क्योंकि ऐसा ये कंबाइंड रहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये हमारा जो आयरन रहता है, इसमें आयरन और क्रोमियम जो है कंबाइंड रहते हैं। अगर हम इसको फिजिकली थोड़ा सा क्या कहते हैं अलग करना चाहें, अगर हम आयरन इसमें कम डालें तो थोड़ा सा ब्रेक करने पे तो थोड़ा बहुत हमको जब उसको ब्रेक करेंगे तो उसमें हमको आयरन के टुकड़े अलग हो जाएंगे और क्रोमियम जो है वो हमको अलग अलग मिल जाएगा। फिजिकली हम इनको कई बार सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस नॉर्मली देखें तो हमारा जो शुगर घर में देखते हैं, शुगर प्लस वाटर, अगर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, ये देखो ये मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, ये पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं फिजिकली। हम अपने सामने ही, तो उसमें कुछ हमने केमिकल मिला नहीं दिया, फिजिकली हमारे सामने ही डिसअपियर हो गया। शुगर हमारा वाटर में डिसअपियर हो गया। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, केमिकली भी सेपरेट कर सकते हैं, मतलब केमिकली भी सेपरेट कर सकते हैं और फिजिकली तो सेपरेट कर ही सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर। अब मिक्सचर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक हो गया हमारा होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं स्टेनलेस स्टील, शुगर प्लस वाटर मिक्सचर एंड ब्रास। ये सब हो गया हमारा, ये 3 एग्जांपल हो गया हमारा मिक्सचर का। 3 एग्जांपल लिखिए, आगे हम और भी एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा मिक्सचर। अब आते हैं मिक्सचर के काइंड पे। जब मिक्सचर इतना झोलमोल है तो उसके काइंड कितने झोलमोल होंगे। उसके बाद आता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का पहला पार्ट होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। अब हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है क्या?
आप यहाँ से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में डिफरेंस और दोनों में भी डिफरेंस बना सकते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, पहले आता है हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस ये क्या है? दैट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, दैट मिक्स यूनिफॉर्मली, यानी कि जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। यूनिफॉर्मली कहने का क्या मतलब है? कंप्लीटली मिक्स हो जाए, डिसअपियर हो जाए, वही हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि वो मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंसेस हो, जिसमें दो सब्सटेंसेस हो, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएं, उनको वो डिसअपियर टाइप में हो जाएं, वो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिया था? स्टेनलेस स्टील का, शुगर प्लस वाटर मिक्सचर का और ब्रास का। ठीक है, हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे। अब आप क्या बता सकते हैं कि इन तीनों में से एग्जाम्पल होमोजीनियस का कौन सा था? एग्जाम्पल फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टेनलेस स्टील, शुगर प्लस वाटर मिक्सचर एंड ब्रास। 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। मान लीजिए ब्रास के बारे में तो हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ 2 के बारे में जाना, स्टेनलेस स्टील एंड सेकेंड हो गया हमारा शुगर प्लस वाटर मिक्सचर। तो इन दोनों में से आप क्लासीफाई कर सकते हैं कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस के बारे में, होमोजीनियस क्या है? यूनिफॉर्मली मिक्स होना। अब मान लीजिए, ठीक है, मैं बताती हूँ कौन है उसमें से। वो दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर हैं। वो कैसे होमोजीनियस मिक्सचर है? जो हमारा स्टेनलेस स्टील था, उसमें ना तो हमको जल्दी वो आयरन दिखता, तो हम उसको सेपरेट करते तब कहीं हमको मिलता, ना हमको आयरन दिख रहा था, हमको मतलब वो हमारे नेक्ड आई से हमको विजिबल नहीं था, हमको वो प्रॉपर वो दिख नहीं रहा था, हमको सामने वो नहीं दिख रहा था। उसको जब हम अलग करते तब हमको मिलता, हमको फिजिकली वो सामने नहीं दिख रहा था कि वो उसमें आयरन भी मिला हुआ है और क्रोमियम भी मिला हुआ है। जब तक उसके बारे में स्टडी ना करते कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तब तक हम ना जान पाते कि वो आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर है। वैसे तो हम कह सकते हैं ये स्टेनलेस स्टील ही है, पर जब तक हम उसके बारे में प्रॉपर स्टडी ना करते तब तक हम ना जान पाते कि वो आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर था। तो इसीलिए यूनिफॉर्मली मिक्स हो, जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए और उनको हम सेपरेट ना कर सकें। और सेकंड जो हमारा एग्जांपल था शुगर प्लस वाटर का। शुगर प्लस वाटर में क्या था? शुगर और वाटर भी एकदम यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, वो भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, और वो भी हमारा होमोजीनियस का ही एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस का। होमोजीनियस तो मान लीजिए हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा होमोजीनियस है क्या। होमोजीनियस सिंपल सी बात है, दैट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। इसके एग्जाम्पल भी आपने देखे, एग्जाम्पल आप खुद से सोचिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। किचन में जाके एग्जाम्पल ढूंढिए और बुक्स में एग्जाम्पल ढूंढिए उसके बाद। सो नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर थोड़ा सा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का नाम लेने में थोड़ा अपोजिट लगता है, दोनों को अपोजिट लगते हैं। एक जैसे ये मिक्सचर है, ये वाला हो गया हमारा होमोजीनियस, ये वाला हो गया हेट्रोजीनियस। ये व्हाइट वाला पोर्शन हो गया हमारा होमोजीनियस, ये वाला हो गया हेट्रोजीनियस। यानी कि है तो इसी का पार्ट, मिक्सचर का ही पार्ट, लेकिन दोनों अलग अलग। सो सेम एज होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर that are not mixed uniformly. Particles can be separate by using some methods. some common methods. कॉमन यानी कि सिंपली हम इनको अलग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि जो यूनिफॉर्मली, पहली बात तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, हमको दिख जाएगा कि वो अलग है, उसमें वो सब्सटेंस अलग है और जो दूसरा वाला सब्सटेंस है वो अलग है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये हो गया, हमने ले लिया वाटर,
ठीक है, ये हो गया हमने वाटर, और उसमें क्या हुआ, हमने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, या मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल, एक टाइप से हमने ऑयल मिला दिया। तो अब हम क्या देखते हैं, मस्टर्ड ऑयल जब हमने मिलाया यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मिक्स किया तो देखा जो मस्टर्ड ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो मस्टर्ड ऑयल था वो इसी अपर सरफेस पे स्टिक हो गया, यहीं पे ये स्टिक हो गया यहाँ से, मतलब अब ये नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर से ही वो ऐसे सर्कल सर्कल टाइप में हमको बनता हुआ दिखता रहता है, ऐसे सर्कल टाइप में वो दिखता रहता है हमको, जो भी हमारा मतलब वो मतलब मस्टर्ड ऑयल। अभी आप मान लीजिए एक कंटेनर में, मतलब एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालिए, तो ऊपर हमको सर्कल सर्कल टाइप में दिखता रहता है, वो मिक्स नहीं होता। उसमें आप बता सकते हैं कि नीचे पानी है, ऊपर और मतलब कुछ तेल वेल डाला हुआ है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल पड़ा हुआ है। सो ये हो गया हमारा उसमें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इतने पार्ट में उसके ऑयल है, इतने पार्ट में उसके वाटर है। यहाँ पर क्या हुआ कि मिक्सचर हमको अलग अलग दिख रहे हैं, इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हल्का हल्का सी, मतलब नॉर्मली अपने हाथ से हल्का हल्का पानी दूसरे कंटेनर में डालिए, तो ऑयल धीरे धीरे ऊपर का रिमूव हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो वो रह ही जाएगा, पर फिर भी काफ़ी सारा पार्ट उसका रिमूव हो जाएगा। कॉमन मेथड से हमने अपने आप से ही कर लिया, कोई इसमें मेथड हमने लगाया ही नहीं, सिर्फ सिंपल ऐसे 2 ग्लास लिया, उसका कंटेनर में डाल दिया, हो गया, रिमूव हो गया। तो वही होता है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल और भी लेते हैं, वाटर और सैंड का एग्जांपल। काफ़ी सारे एग्जांपल वाटर से ही रिलेटेड होते हैं, वाटर और सैंड का एग्जांपल। अब सैंड, अब मान लीजिए यही हमने लिया इसको, ये मस्टर्ड की जगह हमने सैंड का यूज़ कर लिया, तो देखेंगे कि ये ऊपर वाले सरफेस पे ना स्टिक होकर के नीचे वाले सरफेस पे, यानी कि इसके बॉटम सरफेस पे जाकर के स्टिक हो जाएगा, यहाँ से मूव नहीं। शुगर सोल्यूशन में क्या था कि ये पूरा शुगर इसमें मिक्स हो जाता था यूनिफॉर्मली, हमको दिखता भी नहीं था शुगर है कि नहीं है। पर जो हमारा सैंड होगा वो यहीं बॉटम सरफेस पे आकर थोड़ी देर तो मूव करेगा, फिर वहीं बॉटम सरफेस पे आके स्टिक हो जाएगा, यहाँ से मूव नहीं करेगा। फिर हमको यहाँ पर वाटर अलग विजिबल हो जाएगा, सैंड अलग विजिबल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो ये हो गया हमारा इम्प्योर, इम्प्योर, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। अब इसके आगे है सोल्यूशन, और भी जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है, क्या कोई मिक्सचर और मतलब प्योर और इम्प्योर में कोई रिलेशन है? मैटर के प्योर होने में और मैटर के इम्प्योर होने में कोई रिलेशन समझ में आया? लगता तो नहीं है, पर फिर भी मैं बताती हूँ वो रिलेशन है क्या। बहुत छोटा सा रिलेशन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसा कि हमारे आदित्य सर कहते हैं ना, जब कोई भी साइंस का बच्चा जब वो वाई, व्हाट, हाउ पे चला जाता है तो वो उसका माइंड बहुत हाईटेक हो जाता है। सेम है, हम यहाँ पे वो टेक्निक लगाते हैं कि जो हमारा मतलब प्योर और इम्प्योर का रिलेशन क्या होगा, प्योर और इम्प्योर का रिलेशन क्या होगा। प्योर और इम्प्योर में बहुत छोटा सा रिलेशन है। प्योर के बारे में हम क्या जानते हैं, दे हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इम्प्योर में दे हैव लार्ज पार्टिकल्स, दे हैव लार्ज पार्टिकल्स। ये मिल गया हमको रिलेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल। प्योर के ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलके ही इम्प्योर के लार्ज पार्टिकल्स को फॉर्म करते हैं, यानी कि प्योर से ही इम्प्योर का फॉर्मेशन होता है। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, प्योर इम्प्योर इज मैटर अराउंड अस। प्योर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा हो गया कवर। इसके आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।